Hello बच्चों, let's read this question. The question says they may reduce survival, growth and reproduction of host and reduce its population density. They might render organisms more vulnerable to predation by making it physically weak. They are. So question में कहा है कि जिन ऑर्गेनिजम्स की बात करी जा रही है वो क्या करते हैं, होस्ट का सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सब कम कर देते हैं और अल्टीमेटली जो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। और ये क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स, ये होस्ट को इतना ज्यादा वल्नरेबल कर देते हैं, इतना ज्यादा प्रोन कर देते हैं कि कोई भी प्रेडेटर, कोई भी शिकारी जो होगा वो इजिली उसका शिकार कर सके, क्योंकि वो क्या करते हैं, उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स ने होस्ट को फिजिकली वीक कर दिया है, कमजोर कर दिया है। सो ये ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? फर्स्ट प्रेडेटर, सेकंड अमेंसल, थर्ड पैरासाइट और फोर्थ कमेंसल। सो द की कांसेप्ट इज पैरासिटिज्म। सो पैरासिटिज्म क्या होता है? ये एक तरीके की रिलेशनशिप होती है जहां पर एक ऑर्गेनिज्म, जिसको क्या कहते हैं पैरासाइट, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रहता है और इस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, होस्ट। अब ये जो ऑर्गेनिज्म पैरासाइट होता है ये होस्ट का पूरा न्यूट्रिएंट, सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स और जितने भी बेनिफिट होते हैं वो सब ये ले लेता है और होस्ट पर एक नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ देता है। जैसे एग्जांपल है टेपवर्म, जो कीड़े होते हैं ये कहाँ रहते हैं, ह्यूमन इंटेस्टाइन में रहती हैं और सारा न्यूट्रिएंट्स वहां से एब्जॉर्ब करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो इंसान का न्यूट्रिशन होता है, ह्यूमन का न्यूट्रिशन होता है, वो सब डिप्लीट हो जाता है और वो इंसान कैसा हो जाएगा, मैल न्यूट्रिशन एंड वीकनेस का शिकार हो जाएगा। सो एक को तो फायदा हो रहा है इसमें और दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट होता है वो क्या कर रहा है, होस्ट के ऊपर या उसके अंदर रहता है। सो इस तरीके का रिलेशनशिप कहलाता है पैरासिटिज्म। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है जो सर्वाइवल, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होगा होस्ट का उसको कम कर देगा। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके पैरासाइट इसको सक करने लगेगा, जिसकी वजह से ये जो होस्ट की पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगी, ये वीक हो जाएगा, इसके केमिकल्स ये ले लेगा, इसके न्यूट्रिएंट्स ले लेगा, जिसकी वजह से कोई भी अगर प्रेडेटर को शिकारी आएगा तो वो इजिली इस होस्ट पर अपना शिकार कर सकता है। तो पैरासाइट क्या कर रहा है, बेसिकली होस्ट को वीक बना रहा है, फिजिकली वीक बना रहा है। तो ये क्या होते हैं पैरासाइट। जैसे फर्स्ट है प्रेडेटर। प्रेडेटर क्या होता है, जो शिकारी होता है, ऑर्गेनिज्म दैट हंट्स एंड किल्स अनदर ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मारता है, किल करता है, उसको शिकार करता है फॉर फूड, खाने के लिए, दैट इज कॉल्ड प्रेडेशन। तो प्रेडेटर्स क्या कर रहे हैं, ये जो प्रे होगा, जो शिकार होगा उनका, उसकी पॉपुलेशन को कम तो कर रहे हैं लेकिन उसको फिजिकली वीक नहीं कर रहे कि जिससे कि और प्रेडेटर्स आके उसको आसानी से किल कर सके। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन सेकंड में कहा है अमेंसल। अमेंसल क्या होती है, ये भी एक तरीके की इंटरेक्शन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म तो हार्म होता है, उसको नुकसान पहुंचता है, और जो दूसरा वाला होगा वो कैसा होगा, अनअफेक्टेड, उस पर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई एक ट्री है वो हार्मफुल केमिकल्स रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उसके आसपास के पेड़ होंगे, प्लांट्स होंगे, उनकी ग्रोथ क्या होगी, रुक जाएगी। दैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ नियर बाय प्लांट्स। उसको कुछ नहीं होगा पर जो आसपास के पेड़ पौधे होंगे उस केमिकल की वजह से उनको नुकसान पहुंचेगा। तो दिस इज अमेंसल। बट यहाँ पर कोई भी पॉपुलेशन को वीक करने वाली बात नहीं है। थर्ड पैरासाइट ऑलरेडी डिस्कस्ड। फोर्थ है कमेंसल। कमेंसल क्या होते हैं, यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म को तो बेनिफिट होता है, फायदा होता है, और दूसरे को ना ही फायदा होगा, ना इधर हेल्प नॉर हार्म, और ना ही नुकसान होगा। तो इसको कहते हैं कमेंसलिज्म। लेकिन ये होस्ट के सर्वाइवल को, ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को कम नहीं करता है। So the final answer is C, parasite. Hope you understood it well. Best of luck.